आज का हमारा छठवां लाइव सेशन है जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसवंत सिंह जी। तो सभी लोगों को आप इनविटेशन भेज दीजिए। देखिए हमारे साथ अनुज जी जुड़ चुके हैं, अंकुश यादव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ही पड़ोस से हैं, पड़ोसी गांव से। सूरज सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं, दीपांशु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सभी लोगों का। तो आज का हमारा लाइव सेशन शुरू होता है हमारे जसवंत सिंह जी के साथ। भी आवाज आ रही है अब तक आपको? जी जी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपको। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी 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 नो। राधे राधे भी। जी राधे राधे। यू आर फ्रॉम जी, मैं झांसी से हूँ और ये हमारे साथ जुड़े हैं जसवंत जी, बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। हम लोग भी नए नए मित्र बने हैं और उसके बाद लाइव सेशन में हम लोग, और हम इसी लाइव सेशन की वजह से ही मित्र बने हैं। स्वागत है सभी लोगों का, 6 लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारी ऑडियंस को दे दीजिए जसवंत जी। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हमको देख रहे हैं, वो आपको जाने आप कहाँ से हैं। जी भैया, सभी को मेरा राधे राधे। मेरा नाम है जसवंत सिंह और मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव आंवला से बिलोंग करता हूं और आज भैया जी के साथ काव्य पाठ के लिए आया हूं। जी बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। चलिए तो बिना किसी देरी के साथ हम आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं और जी आपकी कविताएं भी सुनेंगे, मुक्तक भी सुनेंगे, शायरी भी सुनेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैं सबसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ हमारे लाइव सेशन में, ये प्रश्न जो पहला है कि आपको कब लगा कि मुझे लिखना चाहिए, कब आपने लिखना शुरू किया? ये एक ऐसा हुआ था कि घर पर मतलब हम और पापा दोनों लोग साथ में बैठकर सॉन्ग म्यूजिक सुन रहे थे, तो वहाँ पे एक अच्छा बात उठ गई कि ये अंतरा और मुखड़ा, ये पता नहीं मतलब कितना इसमें माइंड लगता है तब जाके एक गाना तैयार होता है। तो वहीं से जी ऐसे जी बात चल रही थी तो मन में आया कि मैं भी कुछ लिखूं, तो वहां से मैंने सॉन्ग लिखने स्टार्ट कर दिए। और फिर अच्छा बहुत मतलब बढ़िया। ऐसा हुआ कि गांव से शहर के लिए पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। अच्छा तो वहाँ जब वहां से मतलब कुछ बातें आने लगी तो वो लिखना स्टार्ट किया। फिर एक दो साल बाद पता चला कि ये तो सिर्फ मैं अपनी फीलिंग्स लिख रहा हूँ, इसमें सॉन्ग था ही नहीं, ना अंतरा है ना मुखड़ा, कुछ भी नहीं। तब वहाँ क्लास में ऐसा हुआ कि एक सर थे हमारे, मनोज सक्सेना सर मैथ के, तो उन्होंने अपनी वीर रस की कविता सुनाई, वो मुझे अच्छा बहुत अच्छी वो लगी। तो लिखते वहां थे? से फिर मैंने कहा सर लिख रहे हैं और मतलब लिखने वाले भी मिल गए तो ये मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो वहां से मैंने स्टार्ट कर दी पोयम्स लिखनी, पोयम्स और कविता, शायरी। बहुत बढ़िया। जी जी बहुत बढ़िया किया आपने, आपने लिखना शुरू किया। और अगर आप लिखना शुरू नहीं करते तो हम लोगों की शायद दोस्ती भी ना होती। आज हम दोनों जुड़े जी हैं इसी माध्यम से। हमारे साथ अभय यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभय भाई। और ये दिल दी हकीकत, स्वागत है आपका। दीपांशु गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जी तो आपका ये किस्सा बड़ा ही अच्छा, मतलब अनोखा भी है कुछ, कि इस तरह से आपने लिखना शुरू किया। और बहुत बढ़िया। आपको ये हमारे लाइव सेशन के बारे में कब पता चला था? जी हमारे लाइव सेशन के बारे में आपको कैसे कब पता चला था? आवाज आ रही है जी भैया। आपको? जी जी आवाज आ रही? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको जी आ हमारे रहे। लाइव सेशन के बारे में कब पता चला था? ये मतलब ये भी बस लिखने से ही जोड़ने की एक वो है, प्रसंग जो कह सकते हैं हम लोग, कि मैं गया था यूट्यूब पर कुछ मुक्तक सुनने। जी वहां से स्टार्ट, मैं यूट्यूब चैनल एक स्टार्ट करना चाहता था, तो वहां से देखा कि आपके मुक्तक कुछ मुझे अच्छे लग गए। फिर सहर जी का साथ पहला था लाइव सेशन आपके साथ, अभिषेक जी सहर। जी बिल्कुल तो हाँ हाँ। उनका देखा, फिर पोस्टर में देखा कि वहां पर आप सभी को आमंत्रित करते हैं जो नए कवि हैं और पुराने भी। तो जी मैंने जी सोचा क्यों ना बात की जाए। जी बिल्कुल। लाइव सेशन गाड़ी में होगी अंकल जी। हेलो जी। जी हाँ ये बोल रहे हैं, आवाज रिपीट हो रही है। हाँ कुछ कुछ मुझे भी जी लगा, भैया आ रही चलिए आवाज। बहुत अच्छा लगा।
उस दिन मैंने देखा आपका मैसेज मुझे पड़ा था, तो मतलब कि लाइव सेशन की पहली वीडियो से इतना फर्क हो रहा है कि आप आए, हमसे जुड़े। ये चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि पहला लाइव सेशन और मतलब बहुत अच्छी शुरुआत, जानकर अच्छा लगा कि कोई यूट्यूब से भी हमसे जुड़ा है, यूट्यूब से वीडियो जी देखकर बाहर से। उसके बाद हम लोग अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सब जगह जुड़ चुके हैं। चलिए, तो आप ऐसा कुछ सुना दीजिए। काफी शुद्ध हिंदी बोलते हैं जसवंत जी। जी बिल्कुल। जी भैया जरूर। और मैं शुरुआत शुरुआत करना चाहूंगा कुछ मतलब अपने परिचय की कम पंक्तियों से। तो निवेदित करता हूँ कि मेरे खिले प्रसून जी दुनिया महकाएंगे, मेरे खिले प्रसून दुनिया बहुत महकाएंगे, बहुत मेरी कविता गीत गजल जी सब देश के पहरेदार बन जाएंगे। जी मेरी कविता गीत गजल सब देश के पहरेदार बन जाएंगे, मेरे जी कपड़े भी देशभक्ति की खुशबू फैलाएंगे। और जब मर जाऊंगा मैं, और जब मर जाऊंगा मर मैं, जाऊंगा मैं। मेरी वाणी इस अंबर में भारत का यश गान सुनाएंगे। बहुत कहते हैं भैया बढ़िया, कि बहुत एनर्जी जो होती है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं उसे। तो इसीलिए जो मतलब आपके वीडियो में जो मेरी आवाज रहेगी वो भारत का ही यश गान सुनाएगी बाद में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देश के प्रति आपका प्रेम साफ साफ नजर आ रहा है। सौरभ सुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे जसवंत जी को भी आप सभी लोगों को फॉलो करें, सभी अच्छा लिखने वाले हमारे साथ जुड़ते हैं। ये भी हमारे लाइव सेशन में आ चुके हैं। सौरभ सुख जी, स्वागत है आपका। ये देखिए, दीपांशु गुप्ता जी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, और सौरभ सुख जी की भी कमेंट है ये आपके लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और मतलब देश पर ही आप ज्यादा लिखते हैं या फिर मतलब और भी कुछ? देशभक्ति और वो भी श्रृंगार रस लिख लेते हैं कभी कभी, जब यादों में कहीं खो जाओ तो वो भी आ जाता है। चलिए, बढ़िया है। तो फिर आप श्रृंगार में भी कुछ सुना दीजिए। देशभक्ति से शुरुआत की, बहुत बढ़िया। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, कॉन्फिडेंट है, टैलेंट है सब। हाँ, तो आपने वीर रस में हमें सुनाया, कविताएं सुनाई, बहुत ही बढ़िया कविताएं। रानी मालविया जी, आपका स्वागत है। जिन लोगों ने आधा लाइव सेशन छोड़ दिया है या आगे चल के छोड़ने वाले हैं, वो ये पूरा वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो लोग इस टाइम ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई मित्र लिखता है या आप लिखते हैं तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं और हमारे लाइव सेशन में लाएं। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप श्रृंगार में भी कुछ सुना दीजिए। श्रृंगार में श्रृंगार तो नहीं, लेकिन हाथ से लिख गया था कि देशभक्ति जी, का बुखार हाथ कुछ से इस कदर सुना छा दीजिए। गया, देशभक्ति का बुखार कुछ इस कदर छा गया। वो कहने आई थी वो कहने आई थी आई लव यू, मेरे मुंह से जय हिंद निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और है कि हम्म, तुम्हारे मोहब्बत करने की अदा हमें पसंद आई, तुम्हारे जी, मोहब्बत करने की अदा हमें पसंद आई, पसंद जैसे आई। मैं मयूरा तुम बनकर घटा छाई। और जी, रिचार्ज झट से कराया जब देखा तुम्हारी मिस कॉल अभी अभी आई। बहुत बढ़िया, बहुत बैलेंस खर्च किए हैं आप। नहीं भैया, बोथ ऐसा कुछ यू नहीं। आर वेरी नाइस। थैंक यू सो मच दीपांशु जी, ये शायद आपके मित्र हैं क्योंकि इन्होंने आज ही जी हमको फॉलो किया है। जी भैया, ये मित्र है देखिए, हमारे। ये साइलेंट डायरीज ये भी लिखती हैं, बहुत अच्छा इनका पेज है, आप लोग इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। द साइलेंट डायरीज नाम से इनका पेज है। प्रिया जी हैं ये। आ, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो बढ़िया, आप हास्य भी लिखते हैं, देशभक्ति भी लिखते हैं, उसमें भी मतलब हास्य में भी आपकी देशभक्ति नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने अभी जो कुछ लेटेस्ट लिखा हो, कुछ हाल ही में कुछ? आपने वो कविता सुनी है स्याह रात थी, जो शायद यूट्यूब पर पड़ी थी? अगर नहीं सुनी हो तो आपकी मैं जो सुना दूं आप। कविता थी, आपने जो मुझे भेजी थी ना, जी, स्याह रात थी, आपने सुनी है? जो पीले कलर का पेज आपका था यूट्यूब पर, आपने पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी, वही ना? जी सर, जी जी। जी जी। आप, मैंने तो सुन रखी है, लेकिन क्या है, हमारे दर्शकों ने नहीं सुनी है, तो मैं चाहूंगा आप फिर से सुना दीजिए। सभी लोग जी, हमसे सुनते हैं तो जी, सभी लोग। पहले मतलब कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कविता मैंने बनाई थी, ये जो हाथरस वाली जी घटना हुई थी उसके तत्पश्चात ही कुछ जी दिमाग में पता नहीं ऑटोमेटिक ही आ गया, नेचर ने वो चीज डाल दी। और मैं सुबह जी रेस करने के लिए, रनिंग के लिए गया था।
तो वहीं पर ये सारा सब कुछ आ गया और मैंने ये कविता का रूप दे दिया इसे। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्याह रात थी चढ़ी जुंधैया, यानी जो मून होता है, स्याह रात थी चढ़ी जुंधैया, झांक रही थी लेकर पेड़ों की यार, झांक रही थी लेकर पेड़ों की यार, पेड़ों की टप यार। टप टपक रही थी पेड़ों से ओस बाहर, निकट में वन था, निकट में वन था, रात से सुबह में कुछ 19-20 की बात थी, वहीं बीच में सड़क कालिक पोते औंधा लेटे पड़ी थी, जी कुछ इक्का दुक्का ही गाड़ी गुजरी थी, कुछ इक्का दुक्का ही गाड़ी गुजरी थी, शायद सड़क सोती जागती कच्ची नींद में पड़ी थी। जी हाथ मोबाइल था मेरे, हाथ मोबाइल था मेरे, संग दोस्त थे कुछ अलबेले, हम मस्ती में झूमे गाते लेते पवन हिलोरे, तभी अचानक पड़ा सुनाई, तभी अचानक पड़ा सुनाई, मम्मी मम्मी की किसी ने चीख लगाई, मम्मी मम्मी की किसी ने चीख लगाई, एक जो बूंद, बूंद यहाँ पर एक छोटी जो मतलब मैंने प्रस्तुत किया कि लड़की के लिए, जो नन्ही सी बिटिया है उसके लिए, कि जब जी इंसान प्रकृति की बस्ती में जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो लोग, जैसी जो घटना हुई थी तब उसके तत्पश्चात, कि जी एक जो बूंद अभी अभी खेल रही थी, डाली से पत्ते पर सिरक रही थी, डाली पर पत्ते, डाली से पत्ते पर सिरक रही थी, सिरकते सिरकते वह पत्ते से ही चिपक गई थी, यह असमंजस देख मैं खुद असमंजस में था, यह असमंजस देख मैं खुद असमंजस में था, नीचे इंसान खड़ा है मुझको सॉरी, देखकर इंसान को अपनी बस्ती में, देखकर इंसान को अपनी बस्ती में, जी वह बोली नीचे इंसान खड़ा है मुझको नीचे जाने से डर लगता है, सुनकर मैं स्तब्ध था, सुनकर मैं जी स्तब्ध था, निशब्द था, उस वक्त बीच प्रकृति के गिरफ्त में अकेला इंसान था, उस वक्त बीच प्रकृति के गिरफ्त में अकेला इंसान था, तभी दबे पांव से तितली आई, तभी दबे जी पांव से तितली आई, संग अपने कुछ मधुमक्खी लाई, क्योंकि उसे कुछ डर जी था कि ये इंसान कुछ हमारे साथ भी ना कर दे, तो वो मधुमक्खी को अपनी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लाई, अच्छा, कि बहुत कुछ बढ़िया मधुमक्खी किया। अपने संग लाई, उन्नत खूब की तुमने, उन्नत खूब की तुमने इंसान व मुझसे बोली, लज्जा जी शर्म हया, लज्जा शर्म हया किसको ने में छोड़ी, सुना है जी महफूज नहीं है बेटियां तुम्हारी बस्ती में, मुझ पर ऐसा कटाक्ष किया, तभी स्वाभिमानी शेर सीना चौड़ा कर बोला, तुम तो भारतीय हो कन्या को देवी नवरात्रों में पूजा करते हो, तुम तो भारतीय हो जी कन्या को देवी नवरात्रों में पूजा करते हो, हर कार्यों में घर की कन्या को सबसे आगे रखते हो, तो फिर जी हाथ रस वाली घटना क्या है, सही बात है। तो फिर हाथ रस वाली घटना क्या है, सिर्फ दिखावा करते हो, जी खून रहा था, खून रहा था खौल मेरा कुछ तो बोलूं, खून रहा था खौल मेरा कुछ तो बोलूं, पर उनकी जी सच्ची बातों के सम्मुख मैं क्या करता, बोलो मैं जी इंसानी, बोलो मैं इंसानी, किस मुंह से उनके आगे सीना चौड़ा करता, कैसे बहुत सीना बढ़िया, चौड़ा बहुत करता, दर्द लिखा है आपने, बहुत दर्द लिखा है, हकीकत लिखी है। हर काम हकीकत में लिखी। बेटियों को आगे करते हैं और उसके बाद भी इतना सब कुछ हो जाता है। आई होप इन फ्यूचर यू बोथ आर बिकम गुड वेट, ये दीपांशु जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई आपने, मतलब बिल्कुल लग रहा था सुनते जाओ, डूबते जा रहे थे उसमें, एक एक लाइन जो आप बोलते जा रहे थे। बहुत सुंदर कविता, दर्द भरी, बहुत बहुत सच्चाई, धन्यवाद। क्योंकि जो कड़वा सच होता है ना, हाँ वही था। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। ये जितेंद्र भाई हैं, हमारे साथ पढ़ते थे 12वीं में। बहुत सभी बहुत लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, सच में इमोशनल थी, सच्चाई थी। और बहुत जो बढ़िया। मतलब एक और कविता है जो मैंने अपनी जो अपने माँ से बातें कर रहा हूँ, कि माँ की मैं क्या करना चाहता हूँ और इस जन्म जो आपकी सेवा है वो थोड़ी कम कर पाऊंगा, वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी, स्वागत है। कि हे माँ मुझको देश प्रेम का सैलाब बहाना है, हे माँ मुझको देश प्रेम का सैलाब बहाना है, हर घर में एक भगत अशफाक जगाना है, हर घर में एक जी भगत अशफाक जगाना है, भूले बैठे जो कुर्बानी उन्हें याद दिलाना है, हे माँ इस जन्म तेरी सेवा कुछ कम कर पाऊंगा, हे माँ इस जन्म तेरी सेवा कुछ कम कर पाऊंगा, लेकर जन्म दोबारा तेरे चरणों में आऊंगा। आज ट्विंकल आसिफा जो वहाँ, मतलब ये बहुत पुरानी घटना है, कि जी आज ट्विंकल आसिफा पे चुप्पी थामे जग रह जाता है, भूखा नंगा प्यासा जानवर से बदतर कुछ इंसान नजर आता है, ना जाने जी कैसी छोटी छोटी बच्चियों पर हाथ उठ जाते होंगे,
ना जाने कैसे छोटी छोटी बच्चियों पर हाथ उठ जाते होंगे। हाथ उठ जाते होंगे। बैठे ऊपर बैठे ऊपर इंकलाब के दीवाने फूट फूट कर रो देते होंगे, फूट फूट कर रो देते होंगे। आज जी युवाओं में बहुत जोश बढ़िया। नहीं है, कोई भगत सुखदेव नहीं है। आज युवाओं में जोश नहीं है, कोई भगत सुखदेव नहीं है। पहुंची ना कोई पथ है, ना कोई मंजिल पहुंची उनको ठेस नहीं है। क्योंकि भैया कहते हैं कि जी जब गुलाम स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो उन्हीं लोगों को पता होता है जिन्होंने गुलामी झेली है। और हम अभी जी स्वतंत्र हैं, अब जो हाँ, हम लोग सिर्फ संविधान का अंदाजा है लगा वो सकते फायदा हैं। उठाने लगते हैं हम्म। कि हे माँ सबके भीतर बीज इंकलाब का बोना है। हे माँ सबके जी भीतर बीज इंकलाब का बोना है। कण कण न्योछावर देश के वास्ते, कण कण न्योछावर देश के वास्ते ऐसा परिवार बनाना है, ऐसा परिवार जी बनाना है। बहुत बढ़िया कविता आपकी। सभी कविताएं लगभग देश प्रेम में हैं आपकी। और ये जी देखिए हमारे साथ हरिओम निराला जी जुड़ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, विख्यात कवि हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और धन्यवाद भैया। गजब भाई, ये देखिए आपके लिए जितेंद्र जी बोल रहे हैं, गजब भाई, जय हिंद। दीपांशु जी का कमेंट आया है। और रानी मालविया जी कमेंट कर रही हैं। मिस्टर अंकु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकु जी। नाइस जसवंत भाई, ये देखिए लगातार आपके लिए कमेंट्स आती जा रही हैं। बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई है। और ये देखिए हमारा क्या 1:45 बजने वाले हैं। चलिए आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ और सुनाना चाहे तो सुना दीजिएगा। जी भैया, मैं एक दो कविताएं हैं, एक तो वीरस की है तो मैं वो बाद में सुनाऊंगा। पहले एक जो कविता है पुरानी यादों पर, वो मैं सुना देता हूँ आपको जल्दी से। कि जी कागज की कश्ती स्वागत है। बारिश का पानी, कागज की कश्ती बारिश का पानी, वो मीठी सी लोरी, वो दादी की जुबानी, मुझे याद आती है वो मेरे बचपन की कहानी। साइकिल के जी पहिए को गले कूचे में दौड़ाना, साइकिल के पहिए को गले कूचे में दौड़ाना, लटके आम के गुच्छों पर चोरी से लगदा चलाना, पापा की सवारी, जी पापा की सवारी और तिक तिक की आवाज लगाना। पापा मुझे की याद आता है वो मेरे बचपन का सवारी। जमाना। मुझे याद आता है वो मेरे बचपन का जमाना। काटी का बचपन का घोड़ा मिट्टी के जमाना जी। बर्तन, काटी का घोड़ा मिट्टी के बर्तन और वो कूकू पकाना, बच्चे बच्चे की टोली और खेल खेल में ही ब्याह रचाना, और खेल खेल में ही ब्याह रचाना। घास जी की फसल पत्तों के रुपए, घास की फसल जी पत्तों के रुपए और मिट्टी का खाना, माथे पर 3 बिंदी वो काजल की लगाना, जो यहाँ पे लगाते थे 3 बिंदी हम लोगों में हाँ जहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं वो। और बचपन में और वो नजर ना बुढ़ों लग को जाए। चढ़ाने का किस्सा, शायद ये हर गांव में होता हो कि जी और वो बुढ़ों को चढ़ाने का किस्सा बड़ा याद जी आता है, वो मेरे जीवन का हिस्सा। जी बहुत बढ़िया। बिजली चमकने पर स्वयं का फोटो खिंचाना, बिजली चमकने पर स्वयं का फोटो खिंचाना, वो तीली लीली बंदर को चिढ़ाना, वो तीली लीली बंदर को चिढ़ाना, रेत के टीले पर घरौंदा बनाना। एक और कविता आपको सुनाने देना, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जी मैंने स्टार्टिंग की थी। और जो ये कविताएं था जो मैं स्कूल में सुनाया करता था अपने, क्योंकि वहां जब मैं अच्छा। गांव से इंग्लिश मीडियम स्कूल गया तो वहां पर हिंदी का प्रचलन बहुत कम था। वो जब हम्म। स्टेज पे आते तो इंग्लिश में ही लेक्चर होता, उनका स्पीच हो रही, तो वहां पे मैंने जी जी स्टार्टिंग की हाँ। कि कुछ हिंदी में बोला जाए। तो ये मैं कविताएं वहीं सुनाया करता था। और वहां से जी फिर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर आवाज कटी, कुछ दिक्कत हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। जी अभी ठीक आ गया नेटवर्क, अभी आप दिख रहे हैं। ये मेरी सबसे पहली कविता थी कि सुनो धर्म के ठेकेदार, आवाज आ रही भैया? जी आ रही है, अभी ठीक आ रही है। सुनो धर्म के ठेकेदारों, सुनो धर्म के ठेकेदारों, फूट जात पात भेदभाव की हम में न डालो। अब हैं, जी अब हम हैं पहचान गए, अब हम हैं पहचान गए, तेरे पहचान नापाक गए। इरादे हैं जान गए, तेरे नापाक इरादे हैं या जान गए। जान धर्म की गए। लेकर आंख दंगे करवाना चाहते हो, देश का बंटवारा तुम फिर करवाना चाहते हो। तेरी सोची जी समझी चालों में हम ना फंसने वाले, तेरी सोची समझी चालों में हम ना फंसने वाले। धर्म भी हमको यही सिखाता, पहले हम हैं वतन के रखवाले। जी भाइयों बहुत बढ़िया। समझो और परखो आपस में ना लड़ना, समझो और परखो आपस में ना लड़ना, कठपुतली इन धर्म के ठेकेदारों की ना बनना। सौगंध तुम्हें है, सौगंध तुम्हें है, इन चमन चूहों की दुकानें ना चलने पाए, इन चमन चूहों जी की दुकानें ना चलने पाए, जाति जी पाति से भारत का सीना छलनी ना होने पाए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविताएं आपकी। लगभग सभी आप देश प्रेम में आप बहुत लिखते हैं। और जी कमेंट्स हम रिप्लाई कर लेते हैं तब तक। और हमसे कौन जुड़ चुका है? बहकी कलम। हाँ नमस्ते आलोक जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड भाई, दोनों बहुत अच्छी आवाज अच्छी है आपकी भैया, दोनों की आवाज अच्छी है, ये हमारे जितेंद्र जी बोल रहे हैं।
लवली बहुत बहुत ब्रदर। अंकुश जी बोल रहे हैं आपके लिए। भाई आप भी सुना के जाइए, आलोक भाई सुना देना। चलिए ठीक है, मैं भी कुछ सुना देता हूँ। जितेंद्र भाई, अंकु जी, और हमारे साथ हरिओम जी जुड़ चुके हैं, ये भी झांसी से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, जितने लोग अभी तक देख रहे हैं। तो चलिए फिर, अब जब मुझसे कहा है कि हम कमेंट सारी रिप्लाई करते हैं, तो मैं भी कुछ सुना देता हूँ। वैसे ये समय आपका था, लेकिन मैं ले रहा हूँ उसके लिए माफी स्वागत है चाहूंगा। भैया, स्वागत है। आप हमारा तो प्रिय चलिए, मुक्तक ही सुना दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल जरूर सुनाएंगे। तो ये सबसे पहले ये मेरी दो लाइनें देश के लिए, क्योंकि आप इतना कुछ सुना रहे हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा कुछ स्वागत है भैया। सुनाना चाहिए। एक कविता लिखी थी शेरे हिंद, तो उसकी कुछ लास्ट की लाइनें हैं कि हम भारतीय हैं, गर्व हमें, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये ग्राम राज्य, ये देश वतन, ये पाकिस्तान हमारा है। अब देखिए क्या है कि वो भी कभी भारत का ही हिस्सा था, कि ये ग्राम राज्य, ये देश वतन, ये पाकिस्तान हमारा है। तू हमसे ही उत्पन्न हुआ, हम जन्मदात तुम्हारे हैं, या यूं कह लो सीधे सीधे, बेटा हम बाप तुम्हारे हैं, या यूं कह लो सीधे बहुत सीधे, बढ़िया। बेटा हम बाप तुम्हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी कविता आप देखिएगा देश प्रेम में, इसमें लास्ट में थोड़ा सा गुस्से में जरूर लिख दिया था। और आप जो कह रहे हैं वो मुक्तक कौन सा वाला, वो मर जाऊंगा वाला है ना, जो हमारी फोन पे बात हुई थी। ये स्टार्टिंग कहाँ से थी मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। मर जाऊंगा, लास्ट की दो लाइन इसकी मुझे याद आ रही हैं। चलिए, हाँ याद आया मुझे। पहले ये मैंने दो लाइन लिखी थी, किसी के प्रेम में था जब मैं, वो दो लाइनें थी। यूं तो अपनी जान और धड़कन, नाम तेरे कर जाऊंगा, यूं तो अपनी जान और धड़कन, नाम तेरे कर जाऊंगा, ये मत कहना प्रेम नहीं है, बिन मारे मर जाऊंगा। ये दो लाइनें लिखी थी। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट आया, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बदलाव हुआ। कि तुमको उससे प्यार है तो फिर कैसी जोर जबरदस्ती, तुम दोनों का प्रेम अमर हो, मेरा क्या मर जाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया बहुत भैया। धन्यवाद आपको। ये मुक्तक अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत, मतलब मुझे खुशी होती है जब कोई ऐसे किसी को कुछ याद आता है कि हाँ वो वाला या वो वाला, ऐसे करके उस टाइम अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आज का हमारा लाइव सेशन, लास्ट तक लोग हमसे जुड़े रहे, इसलिए सब लोगों का जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। और और जी, मैं एक दो लाइनें जो हैं वो दीपावली आने वाली है उस पर सुना के जाना चाहता हूँ, जी अगर बिल्कुल आप। स्वागत है। सबसे पहले एक डायलॉग है जो जी जी कश्मीर बिल्कुल, सिनेमा बहुत की बहुत बात स्वागत करते है हैं। आपका। खंड खंड पे खंड करेंगे, खंड खंड पे खंड करेंगे, टांगों पर धर कर देंगे चीर, तुम तो मरकर चले जाओगे अपने पुरखों के पास, कभी भी हासिल ना होगा कश्मीर। और ये मेरी जो कविता है छोटी सी है जी दीपावली पर, कि आई दिवाली है हम दिवाली मनाएंगे, आई दिवाली है हम दिवाली मनाएंगे, भारत की भूमि पर संस्कृत त्योहार मनाएंगे, नाचना गाना और बहुत मिट्टी बढ़िया। वाले ही दिए जलाना, ना तुम चीनी जी लरिया लाना, ना ही पटाखे, ना तुम चीनी लरिया लाना, चीनी आइटम जी सिर्फ चमक धमक दिखलाते हैं, कुछ ही क्षणों में अपनी औकात बतला जाते हैं। इस दिवाली जी जसवंत जी करे यही पुकार, इस दिवाली जसवंत करे यही जी पुकार, ले चलो कुछ खुशियाँ, ले चलो कुछ खुशियाँ शहीदों के घर परिवार। खुशियाँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत आपका बढ़िया, आभार। बहुत ही देश प्रेम आपका, हर कविता में हर एक पंक्ति में आपका देश प्रेम हमें नजर आ रहा है। अहमद निजामी जी, स्वागत है। हमसे जुड़े हैं धर्मेंद्र जी, सभी लोगों का स्वागत है। और भाई एक बात बोलूं, दोनों
बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सो मच जितेंद्र भाई। बहुत धन्यवाद। आप आए जुड़े हमारे लाइव सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, देखिए जाते जाते भी सभी लोग हमसे जुड़े हैं और नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। अब जितने लोग ये वीडियो देख चुके हैं, जिनने उन्हें मिस कर दिया वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। जल्दी ही यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया जाएगा। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियो डालने के बाद स्टोरी देख के आपको पता चल जाए। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जसवंत जी जो हैं बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ लाइव सेशन खत्म करते हैं और मिलेंगे एपिसोड 7 में।